तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास ये एक ऑफिस का लेआउट है, ठीक है। इस ऑफिस लेआउट में हमें एफएएस का वर्क करना है। एफएएस का फुल फॉर्म होता है फायर अलार्म सेफ्टी। इसमें हमारे सबसे पहले हम सेंसर्स लगाएंगे। सेंसर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? इसमें दो टाइप के सेंसर यूज किए जाते हैं। एक स्मोक डिटेक्टर जो कि आपके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को चेक करेगा। दूसरा आपका यूज किया जाता है फायर हीट डिटेक्टर जो कि आपके हीट टेम्परेचर को चेक करता है। अब इस ऑफिस कॉरिडोर की डिटेल में आपको पहले बता देता हूँ कैसा दे रखा है। ये आपका रिसेप्शन एरिया है, ये ऑफिस केबिन 1 है, ये ऑफिस केबिन 2 है, ये आपकी बीच की पूरी लॉबी दे रखी है, ये पेंट्री यूनिट है हमारी, और इसके पीछे आपका वॉशरूम यूनिट है। इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है हमें। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, अपना एफएएस का लेआउट का वर्क करना है पूरा, ठीक है। सो पहले एलिमेंट समझ लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट लगाने हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे क्या चीज़ लगाई जाएगी। तो देखो हमारे जो एलिमेंट्स इसके अंदर लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, मैंने आपको बताया। एक तो स्मोक डिटेक्टर लगेगा। अब एलिमेंट्स इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, लेयर कमांड ली। आप देख सकते हो पहले से कुछ लेयर बनी हुई है। कौन कौन सी? ओपनिंग और वॉल। ये ओपनिंग लेयर है और ये आपकी वॉल दिखा रही है। अब हम अपने एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए न्यू लेयर ली, मैंने नाम दिया MEP डैश FAS डैश फिटिंग्स, ठीक है। इसका कलर आपकी चॉइस है, आपको जो रखना है आपने वो रख लिया। डबल क्लिक करके मैंने एक्टिव कर दिया, इसको कट कर दिया। अब सबसे पहले एलिमेंट्स डिजाइन कर लेते हैं कौन कौन से रखने हैं हमें। जैसे मैंने आपको बताया हमारा कहीं कहीं हमें हीट डिटेक्टर देना पड़ेगा, तो हीट डिटेक्टर का एक सिंबल बनाना है हमें। जरूरी नहीं है हर कोई एक यही सिंबल यूज करे, कैसा भी सिंबल यूज कर सकता हो। मैंने क्या किया, सिंबल के लिए एक सर्किल लिया और 6 इंचेस के रेडियस का एक सर्किल बनाया, 6 इंचेस का या 1 इंच 1 फीट के, ठीक है। इसके अंदर मैंने T एंटर करके टेक्स्ट कमांड लिया, ठीक। टेक्स्ट कमांड को मैंने यहाँ से मिडिल सेंटर कर दिया, साइज दे दिया 6 इंचेस का। यहाँ मैंने लिख दिया HD, मतलब हीट डिटेक्टर। मैंने इस तरीके से दे दिया। कहीं हो सकता है सर्किल ना बना के कुछ और बना दीजिए, रेक्टेंगल के अंदर HD लिख दिया, वो भी आपका हीट डिटेक्टर होगा। इसको मैंने B एंटर किया, नाम दिया इसका हीट डिटेक्टर, ठीक है। हीट डिटेक्टर दे दिया। सो अब लगेगा कहाँ पे हीट डिटेक्टर हमारा? जितने भी एरियाज हैं हमारे वहाँ पे सेंसर्स तो लगाने ही हमें, स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर। कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं लगाया जाता, हीट डिटेक्टर ही लगाया जाता है। जैसे कौन से एरिया? किचन है जैसे। अब कॉमर्शियल सेटअप में जनरली इसका यूज रहता है। अब कॉमर्शियल किचन भी हो सकते हैं आपके, या ऑफिस वगैरह में पेंट्री यूनिट होती है आपकी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ये आपका लॉबी है, ये ऑफिस कॉरिडोर ऑफिस केबिन 1 है, ये ऑफिस केबिन 2 है, ठीक है। ये आपकी पेंट्री यूनिट है और ये आपका टॉयलेट एरिया, वॉशरूम एरिया। तो यहाँ पे हमें अपने एलिमेंट्स लगाने। तो पेंट्री एलिमेंट जो है हमारा, इसमें हम अपना स्मोक डिटेक्टर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर स्मोक डिटेक्टर दिया पेंट्री में तो फ्यूम्स निकलेंगे निकलेंगे भाई, चाय बनेगी कुछ भी बनेगा तो गैस तो स्मोक तो निकलेगा ही निकलेगा। तो उससे क्या होगा आपका, ट्रिप कर जाएगा, जनरली ट्रिप करेगा। इसलिए वहां पे हम क्या देते हैं, टेम्परेचर को सेंस करने वाला एलिमेंट देंगे, तो उसके लिए हीट डिटेक्टर लगाएंगे। ऐसे ही वॉशरूम एरिया है, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर भी कई बार लगाया जाता है और कई बार हीट डिटेक्टर लगाया जाता है, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे ओपन स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर कोई एक भी लगाया जा सकता है और दोनों भी लगाए जा सकते हैं। अब इस पे हमें अपने एलिमेंट्स लगाना स्टार्ट करना है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रूम्स वगैरह में तो स्मोक डिटेक्टर ही देते हैं, ठीक है। और पेंट्री इन जैसे एरिया में हम क्या करते हैं, हीट डिटेक्टर देते हैं। कई बार जैसे सर्वर रैक वगैरह जहाँ होती है वहाँ पे भी हम हीट डिटेक्टर एडिशनल दे देते हैं, यानी कि 2 एलिमेंट दे देते हैं ताकि एक सेंस नहीं कर पाए तो दूसरा सेंस कर ले। सो हमने पहले अभी अपना एक फिटिंग बनाया, एक ब्लॉक बनाया, उसका नाम दिया हमने हीट डिटेक्टर।
मैंने इसी को कॉपी करके नीचे रखा और मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया और मैंने यहाँ से इसको क्या नाम दे दिया, SD स्मोक डिटेक्टर। इसको भी ब्लॉक बनाया, नाम क्या दिया, स्मोक डिटेक्टर। पिक पॉइंट पे जाके सेंटर दे दिया, स्मोक डिटेक्टर भी बन गया। अच्छा, अब सबसे पहला काम ये स्मोक और हीट डिटेक्टर्स अरेंज करना। जब आपके पास कोई लॉबी कॉरिडोर हो जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो, जैसे स्कूल में था हमारा, क्योंकि आपको ये इम्प्लीमेंटेशन स्कूल वाले ड्राइंग पे करना होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत बड़ी लॉबी दे दी जाए या हॉल बहुत बड़ा दे दिया जाए, उसमें हम स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर कैसे लगाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर की जो गैपिंग होती है वो हम 15 फीट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, 15 से 20 फीट के रेस्पेक्ट में, यानी कि 4.5 मीटर से 6 मीटर तक का गैप लेते हैं हम। ठीक है, इसकी रेंज होती है 3 मीटर तक का एक डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो अगर आपका हॉल 3 मीटर से बड़ा है तो आप 2 स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर दोगे, अदरवाइज एक से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने DLI एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक कितना दिखा रहा है, 31 फीट। अगर मैं यहाँ सेंटर पे दे दूं तो वो इधर से इधर का पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। मैंने बताया 3 मीटर का रेडियस होता है ना। एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर की डिस्टेंस इसी वजह से हम 6 मीटर या 4.5 मीटर से 6 मीटर के बीच में रखते हैं, तो इतना डिस्टेंस तो कवर कर ही लेगा हमारा। तो इसके लिए हमारा एक देना भी सही काफ़ी होगा, सेंटर पे देंगे दोनों तरफ का कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्मोक डिटेक्टर लगा दिया सेंटर पे, और इसके साथ साथ हीट डिटेक्टर भी लगा दिया मैंने। ये लेंथ कितनी थी आप देखो, 13 फीट है। ठीक है, स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दोनों दे दिए हमने एडिशनल। इन दोनों को मैंने कॉपी करके दूसरे रूम में भी दे दिया। अब रिसेप्शन एरिया हमारा यहाँ है, ये तो लॉबी है ना, मेन बड़ा एरिया कहाँ है, रिसेप्शन। हीट डिटेक्टर हम जनरली कोशिश करते हैं वॉल के पास आए, स्मोक डिटेक्टर हम सीलिंग पे लगाते हैं। ठीक है, बट हीट डिटेक्टर जो होता है वो हम वॉल के पास लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम अगर दे देंगे तो ये पूरे स्पैन को कवर कर लेगा हमारा। अभी लगा दिया है तो इसमें लगाने की जरूरत है नहीं हमारी। पेंट्री यूनिट में हमारा एक हीट डिटेक्टर रहेगा, स्मोक तो नहीं रहेगा, हीट रहेगा। और वॉशरूम में हीट डिटेक्टर भी हीट ही दे देते हैं हम, बट दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। सर आप डिस्टेंस कितना बता रहे हैं? डिस्टेंस हमारा होना चाहिए 4500 mm से 6000 mm का डिस्टेंस, लेकिन ये केबिन है अलग अलग, अगर छोटा सा केबिन भी आ जाए तब भी उसमें अलग आपको देना पड़ेगा। ये पूरा ओपन स्पेस है, कोई गेट नहीं है बीच में। यहाँ ये कब बंद हो गया, पता चला यहाँ आग लगी, गेट बंद है, दूसरे सेंसर थोड़ी सेंस कर पाएंगे, तो इनके लिए अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी गेट है तो इसके लिए अलग से देना पड़ेगा, करीब में है लेकिन फिर भी देना पड़ेगा। हमने ये सारे अरेंज कर दिए अपने स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना होगा भाई, ये सेंस करके अपनी एक इंफॉर्मेशन तो भेजेंगे,
वो जो जिसमें भेजते हैं इंफॉर्मेशन उसको हम कहते हैं FAS पैनल। क्या कहते हैं हम? FAS पैनल। सो अब हमें तीसरी चीज क्या चीज बनानी होगी, एक FAS पैनल। वो पैनल क्या होता है? जो एंट्री पॉइंट होता है उसके पास एक रेड कलर का बॉक्स लगा होता है। कई बार आप बैंक्स वगैरह में गए होगे तो आपने देखा होगा, जैसे रूम गार्ड एंटर करते हो, गार्ड वगैरह बैठे रहते हैं, उनके पास ही एक रेड कलर का बॉक्स आपने देखा होगा कई बार बैंक्स में या ऑफिस वगैरह में लगा होता है, रेस्टोरेंट में भी। तो वो उस पैनल को FAS पैनल कहते हैं। वो क्या करता है, कोई भी एक आपका बजर बजा तो वो क्या करेगा, सारी बिल्डिंग को अलार्म सिग्नल्स के बेसिस पे इवैक्यूएशन के प्रोसेस के लिए, ब्लिंक के लिए आपका बजर जो है वो बजाने लगेगा। ठीक है, देखिए एक दो चीजें होती हैं हमारी, एक होता है स्पीकर, एक होता है अलार्म। FAS में हम अलार्म लगाते हैं, स्पीकर नहीं लगाएंगे। दोनों में फर्क क्या होता है? स्पीकर में आप अनाउंसमेंट कर सकते हो, चेंज हो सकता है। अलार्म में क्या होगा, बजर। हाँ ठीक है, तो इसके साथ हमारा एक अलार्म स्विच भी दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें असाइन करते हैं, बट पहले हम क्या करते हैं, अपना FAS पैनल की पोजीशन देखते हैं। तो एंट्री देखो यहीं से हो रही है हमारी, यही रिसेप्शन एरिया है ना, एंटर तो यहीं से हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के पास में यहाँ क्या लगा होगा, एक FAS पैनल दे देते हैं। तो उसके लिए मैंने वापस से रेक्टेंगल बनाया, कोई भी साइज का दे दो, डी एंटर किया, 12x24 का मैंने दे दिया। इस पे मैंने टेक्स्ट कमांड से लिखा FAS, पूरा नहीं लिख रहे, खाली FAS लिखते हैं। रोटेट कमांड दे दिया, इसको ब्लॉक बना देते हैं, बी एंटर, नाम दिया FAS पैनल। पिक पॉइंट दे दिया, मूव किया। अब बिल्कुल वॉल के एंड से इसको मिला के नहीं रखेंगे हम, इसको अंदर रख रहे हैं, पूरी में अंदर रखता हूँ इसको, 3 फीट अंदर रखा मैंने। ठीक है, FAS पैनल लग गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, मान लो सपोज आग लग गई और सेंसर सेंस नहीं कर पाए, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, अब क्या किया जाए? तो उसलिए इमरजेंसी के टाइम के लिए हम एक मैनुअल कॉल पॉइंट छोड़ते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट कैसे, जैसे मेट्रो में देखा होगा इमरजेंसी के लिए कुछ स्विचेस दिए हुए, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब चोर वगैरह का चोरी करके भागते हैं तो वो क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉल पॉइंट को दबा देते हैं, बजर बजने लगते हैं और बिल्डिंग इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मैनुअल कॉल पॉइंट्स भी हमें बिल्डिंग के अंदर ऐड करने पड़ते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या किया जा सके, सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मान लो वो काम नहीं कर पा रही, कोई भी प्रॉब्लम रही टू दैट, बट बिल्डिंग में एक कोने में आग लगी है तो बाकी बिल्डिंग भी में आग फैल सकती है, सारे बाकियों की लाइफ भी खतरे में हो सकती है, उनको भी इवैक्यूएट करवाना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैनुअल कॉल पॉइंट होते हैं, उसको FAS से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी वो कॉल पॉइंट दबाएगा, पूरी बिल्डिंग में अलार्म स्विच जो होंगे वो बजने लगेंगे और इवैक्यूएशन प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। कॉल पॉइंट डिपेंड करेगा कहाँ पे एंट्री और एग्जिट गेट है हमारे। तो देखो एक एंट्री गेट ये है पूरी बिल्डिंग का, और दूसरा गेट कहाँ पे मिला है, तो एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ रहेगा। इसी तरीके से बड़ी बिल्डिंग है जैसे स्कूल वाली है तो उसमें स्टेयरकेसेस थे अलग अलग, और एग्जिट भी स्टेयरकेस के पास में था, याद होगा आपको। तो एंट्री और एग्जिट गेट जितने होते हैं उनके पास आपको इमरजेंसी पॉइंट देना पड़ता है। दूसरा, जो आपके असेंबली पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारा हॉल वगैरह है ना, तो उनके भी एंट्री और एग्जिट गेट के पास आपको इमरजेंसी पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, सो अब एंट्री और वो इमरजेंसी कॉल पॉइंट छोड़ते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट भी उसको कहा जाता है। उसके लिए भी मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 12x12 का एक रेक्टेंगल बनाया, और इसके अंदर मैंने टी एंटर करके लिख दिया, टेक्स्ट हाइट दे दिया, पहले मैंने M लिख दिया, M का मतलब मैनुअल कॉल पॉइंट। इसको B एंटर किया, नाम दे दिया हमने मैनुअल कॉल पॉइंट। ओके, यहाँ तक का क्लियर है?
सो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट को मूव किया मैंने, यहाँ से इधर रखा, इसके सेंटर पर रखा मैंने, यहाँ से ठीक है। और एक एंट्री पॉइंट के पास रख दिया हमने, दूसरा में ये एग्जिट पॉइंट के पास रख देता हूँ। ठीक है, सारे आ गए। अब इनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर से कैसे कनेक्ट होगी भाई? ये जो आपके पॉइंट है वो सारे किस में जाएंगे? एफएस में जाएंगे। एफएस से आप सबको कनेक्ट करते हुए जाओगे और वापस से एफएस में ही आएंगे। इस तरीके से प्रोसेस रहेगा हमारा। सो इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने लेयर बनाई MEP डैश FS डैश कंड्यूट। डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, कट किया, पॉलीलाइन पे गए, PL एंटर किया। मैं बताया था आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस अपनी जर्नी। FS से स्टार्ट किया, यहाँ पॉलीलाइन की क्या जरूरत है? नॉर्मल लाइन में तो ले सकते थे। ठीक है, हमने पूरा कनेक्ट कर दिया, सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। अब आप एक काम कर सकते हो, जो इनवर्ट में आ रहे हों उनको ट्रिम कर दो, या उसको ट्रिम करने से भी पहले एक काम करेंगे। सारे कनेक्ट हो गए ना, हमने पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्लोबल विड्थ का, मैंने ग्लोबल विड्थ दे दी, थिकनेस बढ़ जाएगी सबकी एक साथ। ठीक है, अब यहाँ से जिसकी जरूरत नहीं है उसको ट्रिम कर दो। जैसे इसके अंदर नहीं आने चाहिए ना। अब ये जो ग्लोबल विड्थ मैंने दिया, आपने देखा ये सिर्फ पॉलीलाइन को दी जा सकती है, जो चीज पॉलीलाइन में नहीं है उनको नहीं दे पाएंगे। सारा कनेक्ट हो गया। अब इनको आपको नंबरिंग देनी होगी। ये क्या चीज है? हीट डिटेक्टर है, HD हीट डिटेक्टर 1 2 3 4 5। ये क्या है? 1 2 3 3 स्मोक डिटेक्टर हो गए। ये क्या चीज थी? मैनुअल कॉल पॉइंट 1 और मैनुअल कॉल पॉइंट 2। तो इस तरीके से इनको नेमिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे CCTV पे लिखा था हमने, TCount कमांड यूज करके लिखा था, वैसे यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। हो गया प्रोसेस पूरा। आप चाहो तो इसके कॉर्नर्स को फ्लिट कर दिए। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना इसका लेआउट कंप्लीट किया। प्रोसेस समझ में आया? इस तरीके से आपको अपने जो स्कूल वाला लेआउट दे रखा है उस पे करना है।
मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।